Good morning everyone. This is the class 7th maths exercise 8.2 जिसे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक, योर क्वेश्चन नंबर 5 4 तक हमारा हो चुका था, 5 से देखना है। क्या है भाई 5 क्वेश्चन? नेहा सेव 12 होल नंबर 1.2% ऑफ इनकम। नेहा की जो भी इनकम हो, मतलब जो भी सैलरी हो या जो भी वो कमाती हो, यहाँ पर जो भी इसकी इनकम है उस इनकम का 12 होल नंबर 1.12%, मतलब अगर 12 होल नंबर 1.2 को ब्रेक करूँ मैं मिक्स फ्रैक्शन में तो 25/2%, 25/2% को अपनी इनकम का सेव करती है। ठीक, इफ हर मंथली सेविंग, अगर उसकी मंथली सेविंग 460 रुपये, अगर वो महीने का 460 रुपये सेव करती है, जमा करती है, उसके पास सेव करती है, तो आपको बता रहे हैं नेहा की मंथली इनकम क्या होगी। हमें मंथली इनकम निकालनी है, तो हम लिखेंगे लेट द मंथली इनकम। हमने माना कि मंथली इनकम जो है वो ऐसे, ठीक, परसेंटेज उसकी सैलरी का कितना होता है, जो भी उसकी सैलरी है उसका 12.2% वो सेव करती है। मंथली इनकम का 12.2% सेव करती है, उस हिसाब से महीने का 460 रुपये सेव कर पाती है। सॉल्व करेंगे इसे, 12 से 24 और 1 होता है 25/2। परसेंट का साइन अभी ऐसे रहने दो, हटेगा तो मालूम ही क्या होता है, परसेंट का साइन जैसे हटता क्या आता है, 100 आता है। तो देखो मैंने 460 अपनी जगह पे रहने दिया। अब ये चीज जब इज इक्वल टू इधर आएगी डिवाइड फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाएगी, तो पलट जाएगी। भाई इधर तो डिवाइड फॉर्म में थी ना 25/2, 25/2 अपना क्या बोलते हैं, किसमें था, परसेंट का साइन जैसा वैसे वैसे रखा, कुछ नहीं करा मैंने परसेंट का साइन को। मैंने क्या करा यहाँ पर इज इक्वल टू किधर, ये हमारा डिवाइड फॉर्म में है ना, इधर आएगा तो ये रेसिप्रोकल जाएगा, है ना, पलट जाएगा 2/25 और परसेंट का साइन अभी मैंने नहीं चला। मालूम परसेंट का साइन हटता है तो क्या आता है, 100 आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर, या तो फिर यहाँ से रिमूव कर दो परसेंट का साइन 100 लिख सकते थे हम, तो उस हिसाब से पलट के ऊपर। अब 25 अंदर 25 4 का होता है 100। ठीक है, 4 और 2 का कितना हो गया, 4 और 2 का 8 होता है, 4 2 का होता है 8, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 0 का 0, 8 6 का 48, 8 4 का 32, 36 को 36, 36। यानी कि नेहा की मंथली इनकम थी, मतलब मंथली जो इनकम है कमाई है नेहा की वो है 3680, जिसमें से 12 होल नंबर 1.2% के साथ वो सेव करती तो 460 पे सेव कर पाती। तो लिख देंगे मंथली इनकम, एक्स की वैल्यू आ चुकी है हमारी, चलो क्या आया हमारा आंसर। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इजी है। अ नंबर इंक्रीज बाय 10%, एक नंबर 10% से इंक्रीज हो रहा है, 10% से डिक्रीज हो रहा है। फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। हमें इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 6 इसी और होमवर्क रहेगा आपका, खुद करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? एक पॉपुलेशन बताई जा रही है किसी टाउन की। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज, एक टाउन की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है 10% एनुअली। ठीक, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 60,000, अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो 60,000 है, द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years मीन्स किसी टाउन की पॉपुलेशन 10% इंक्रीज होती है एनुअली, मतलब साल
इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन, अगर आज की पॉपुलेशन 60,000 है, 60,000 है, तो हमको आफ्टर 2 ईयर्स की पॉपुलेशन बतानी है, 2 साल बाद उसकी पॉपुलेशन क्या हो। ठीक, 7 क्वेश्चन। करंट पॉपुलेशन उस टाउन की है 60,000। Current population is 60,000. Increase 10%. After 1 year population कितनी हो जाएगी? तो हम 10%, 60,000 का 10% निकाल लेते तो हमें एक साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी पता चल जाएगी। कौन का साइन हटेगा? 100 आएगा। ठीक, कितना हो जाएगा ये? 6,000। मतलब एक साल बाद उस टाउन की पॉपुलेशन जो 60,000 थी उसमें 6,000 बढ़ जाएंगे। तो लिखते हैं हम टोटल पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर कैसे पता चलेगी? 60% का 10% के हिसाब से 6,000 होता है। ठीक है, तो मतलब 60,000 जो पॉपुलेशन थी उसमें हम 6,000 जोड़ देंगे तो एक साल बाद उसकी पॉपुलेशन जो होगी वो 67,000 होगी। 60,000 प्लस 6,000 what will be? It is 66,000। मतलब एक साल बाद उस टाउन की पॉपुलेशन जो है वो 66,000 होगी। आपसे 2 साल की पूछिए तो हमने फर्स्ट ईयर की जो निकाल दिया, हम सेकंड ईयर की निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सेकंड ईयर के लिए आफ्टर सेकंड ईयर हम क्या करेंगे? 10% किसका निकालेंगे? 60,000 का नहीं निकालेंगे, 66,000 का निकालेंगे। बिकॉज अब हमारी फाइनल पॉपुलेशन जो है वो 60,000 ना होगी, 66,000 हो गई। सो आफ्टर 2 years हम लिखेंगे आफ्टर सेकेंड ईयर, नॉट 2 years। आफ्टर सेकेंड ईयर, ये पर्टिकुलर 2 साल की बात नहीं करी जा रही, सिर्फ सेकेंड ईयर में कितनी बढ़ेगी उसी साल की बात करी जा रही है। 10% ऑफ 66,000। You have 666 plus 10 into 10, 660 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आपका 6600। तो सिर्फ सेकेंड ईयर में कितना इंक्रीमेंट हुआ पॉपुलेशन के अंदर? 66,000 इंक्रीमेंट हुआ। अब टोटल पॉपुलेशन आफ्टर सेकेंड ईयर निकालने के लिए हम किसमें किसको जोड़ेंगे? जैसे यहाँ पर हमें 60,000 दिया था तो हमारी जो पहले साल में बड़ी थी 6,000 उसको जोड़ के हमने बनाया। ठीक है, अब सेकेंड ईयर के लिए हमने जब पॉपुलेशन का 10% निकालना चाहा तो हम 66,000 का निकालेंगे। 66,000 के हिसाब से 10% बनता है 6,600, 6,600। तो अब हम आफ्टर 2 ईयर की पॉपुलेशन निकालने के लिए 66,000 में इसको जोड़ देंगे। टोटल पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, टोटल पॉपुलेशन आ गई 72,600। क्या आ गई हमारी टोटल पॉपुलेशन? 72,000। आफ्टर 2 ईयर्स हमारी पॉपुलेशन आ गई 72,600। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे।
क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 8? इन अ फैब्रिक कॉटन एंड सिंथेटिक फाइबर, हमें दो फैब्रिक दे दिए हैं, एक कॉटन फैब्रिक दिया हुआ है, एक हमको सिंथेटिक फाइबर दिया हुआ है। कॉटन और सिंथेटिक फाइबर दो फैब्रिक दिए हुए हैं जिनका रेशो बताया, कॉटन का रेशो 2 बताया है और सिंथेटिक फाइबर का रेशो 3 बताया है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉटन फाइबर इन फैब्रिक? ठीक, मतलब रेशो हमको फैब्रिक में जो भी कपड़ा है उसमें कॉटन और सिंथेटिक फाइबर दोनों ही मिक्स है, लेकिन कॉटन जो है उसकी क्वांटिटी 2 रेशो में है और सिंथेटिक फाइबर की क्वांटिटी जो है वो 3%। इससे समझ में आना जो कपड़ा होगा वो ज़्यादा सिंथेटिक होगा, कॉटन कम होगा, क्योंकि 3 रेशो में हमें सिंथेटिक दिया हुआ है। जो रेशो ज़्यादा दिया हुआ है वो सिंथेटिक है, मतलब कपड़े में सिंथेटिक ज़्यादा है। तो आपको उस फैब्रिक में, उस कपड़े में कॉटन की क्वान्टिटी बतानी है। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ सम ऑफ द रेशो करेंगे, क्योंकि हमसे कॉटन पूछा गया है तो हम अपर क्वेश्चन में कॉटन का ही रेशो डालेंगे 2, सम ऑफ द रेशो आ जाएगा 5, परसेंटेज पूछी है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और देन हमारा आंसर है। कपड़े में कॉटन कितना परसेंट दिया हुआ है, मतलब वो बताना है हमें, सिर्फ कॉटन, सिंथेटिक फाइबर का नहीं पूछा। सो रेशो टू रेशो 3 में दिया हुआ है। ठीक, सम ऑफ द रेशो कितना है? सम ऑफ द रेशो दिया हुआ है हमको 5। ठीक, आपसे पूछा गया है सिर्फ कॉटन का, कौन से फैब्रिक के बारे में पूछा जा रहा है? कॉटन फैब्रिक के बारे में पूछा जा रहा है। फैब्रिक मीन्स होता है कपड़ा। ठीक, कॉटन फैब्रिक के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। कॉटन फैब्रिक का रेशो कितना है? 2 है। सम ऑफ द रेशो कितना है? 5 है। परसेंटेज निकालने को बोलेगा तो हम क्या करते हैं? कॉटन फैब्रिक परसेंटेज, what percentage of cotton fabric, cotton fiber fabric। ठीक है, हम कॉटन फैब्रिक की परसेंटेज चाहिए हमको, क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दिस इज 0, 20 आ गया। यू हैव 2 and 20, तो 2 2 जा हो गया 4, 40%। मतलब कॉटन फाइबर जो था, कॉटन फाइबर फैब्रिक जो था वो कितना परसेंट था? 40% था। जो कपड़ा था हमारा, फैब्रिक जो था उसमें कॉटन कितना परसेंट था? 40% था। सो दिस इज योर आंसर। ठीक, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। इन अ ऑर्चिड, सबसे पहले तो ऑर्चिड क्या होता है वो पता होना चाहिए। बाग जो होते हैं उनको कहा जाता है। एक बाग है इन अ ऑर्चिड, 16 होल नंबर 2/3% ऑफ ट्री आर एप्पल ट्री। एक बाग के अंदर 16 होल नंबर 2/3 जो है वो एप्पल ट्री है। ठीक है, सेब के पेड़ लगे उस बाग में। इफ द नंबर ऑफ ट्री इन द ऑर्चिड, अगर उस बाग के अंदर 240 पेड़ होंगे तो आपको बताना है कितने नंबर ऑफ ट्रीज इन द ऑर्चिड। ठीक, मतलब एक बाग है जिसके अंदर 16 होल नंबर 2/3% एप्पल ट्रीज लगे होंगे। ठीक है, अगर उस बाग के अंदर नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो 240, if the number of trees in the orchard is 240, find the other number of types of tree in the orchard। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इस बाग में उन्होंने बता दिए 240 है, तो हमें 240 के हिसाब से सबसे पहले तो एप्पल का 16 होल नंबर 2/3% निकालना पड़ेगा कि एप्पल कितने, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि इतने परसेंट आपके एप्पल ट्रीज हैं और पूरे बाग में 240 आपके पेड़ लगे हुए, तो आपको बताना अलग दूसरे कौन से और पेड़, अदर टाइप्स ऑफ ट्रीज हमें बताने कितने होंगे। सबसे पहले 240 का हम 16 होल नंबर 2/3% से निकाल लें, उस हिसाब से हमारे पता चल जाएगा उस जो बाग है उसके अंदर कितने एप्पल ट्रीज है। जैसे एप्पल ट्रीज हमें फाइंड आउट होगा, हम टोटल जो ट्री हैं
240, उसमें से एप्पल ट्री को माइनस कर देंगे, हमारे दूसरे अदर ट्रीज फाइंड आउट हो जाएंगे। एक्चुअली क्वेश्चन में आपको अदर ट्रीज ही बताने हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ 240 हम पहले एप्पल फाइंड आउट करेंगे। एप्पल फाइंड आउट होते से हम उसको टोटल में से डिडक्ट करेंगे। सो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। टोटल ट्रीज कितने हैं? एप्पल कितना बताया उन्होंने? ठीक, अब हम अदर ट्रीज हमें मालूम नहीं है ना, अदर ट्रीज हमें पता नहीं, तो क्या करेंगे? 240 करेंगे इसको, तो हमारा आ जाएगा 240 अकॉर्डिंग टू 240 16 चीज़ा होता है हमारा 48, 16 चीज़ा होता है हमारा 48 वेट। सो ऐसे ही करते हैं हम इसको। एप्पल को यहाँ पर एक्स नहीं मानते हैं, हम सिर्फ होल नंबर ब्रेक करते हैं यहाँ पर। तो 16 चीज़ा हो जाएगा 48, 48 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 50, 50 अपॉन 3, परसेंटेज का साइन ऐसे रहेगा, इंटू में 240 चल जाएगा। हम 240 जो है हमारा उसको एज इट इज यहाँ पर रहने देंगे। देन फिर क्या करेंगे, इसका होल इंटू में आ जाएगा यहाँ पर 100, तो 40 अपनी जगह पे रहेगा, या कैंसिल आउट भी करेंगे। देखिए टोटल फीस हमारी 240 है, एप्पल की हमने क्वांटिटी दे दी, एप्पल 16% निकालना, मतलब 240 का क्या निकालना है, 16 नंबर 2/3% निकालना है। इससे हमारी एप्पल कितने हैं उस बात के अंदर वो पता चल जाएगा। कुछ नहीं करा मैंने, 16 सीधा कर दिया 48, 48 प्लस 2 हो जाएंगे 50, 50/3, ठीक है। और फिर मेरा अगर मैं यहाँ पर नहीं भी लिखूँ तो ये 68, 48 प्लस 2 50, 50/3 परसेंट का साइन एज इट इज रहेगा, इंटू में 240 चल रहा है। चलिए मैं नेक्स्ट स्टेप में करती हूँ, ठीक। परसेंट का साइन हटेगा तो क्या आएगा, 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में ये लीजिए, ठीक। अब मैंने क्या करा, ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दी, ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दी, ये हो गया हमारा 3 × 3, ये हो गया हमारा 3 8 × 24, मेरे पास ऊपर बचता है सिर्फ 5 और यहाँ बचता है मेरा 8। समझ आया आपको? मैंने एक 0 से एक 0 कैंसिल करा और ये 0 से इस 0 मतलब ये 2 0 जो है कैंसिल आउट हो चुके हैं, एक इससे हो गया, एक इससे हो गया। मेरे पास यहाँ 3 बचता है, मैंने 3 × 3 करा, 3 8 × 24 करा, यहाँ से 8 है लिख दिया, मल्टीप्लाई के साइन कर दिया, यहाँ से 5 का मैंने लिख दिया, 5 8 कितना होता है 40। ये 40 जो आया है वो क्या है, ये 40 जो है मेरा वो एप्पल की परसेंट है। अब आप सोच रहे होंगे इसीलिए मैंने यहाँ शुरू में एक्स नहीं निकाला, मैं यहाँ एक्स लिख देती हूँ, एक्स की वैल्यू हो जाती है। और किससे एक्स की वैल्यू आती है, एक्स हम मान, यहाँ पर हम एक्स मानते हैं किसको, जो चीज़ हमें पता नहीं होती। और यहाँ पर हमें पता क्या करना है, एक्चुअली हमें पता करना है कितने नंबर ऑफ ट्रीज हैं उस बाग में अदर, ठीक है। तो अदर नंबर ऑफ ट्री आ जाता 40, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर 240 से 16 होने पर 2/3% मतलब एप्पल की परसेंट निकाली। अब हमें पता चल रहा है उस बाग के अंदर 40 जो है वो किसके पेड़ हैं, एप्पल के पेड़ हैं। एप्पल ट्रीज कितने हैं उस बाग में, 40 है। और ठीक है, अब टोटल ट्रीज है कितने, 240 है, तो हमारा अदर ट्रीज बन जाएगा। देखिए अदर ट्री क्या करेंगे हम, टोटल में से जो टोटल पेड़ लगे उस बाग में से उसमें से एप्पल ट्री को माइनस कर देंगे।
ठीक है, टोटल ट्रीज कितने हैं? टोटल ट्रीज कितने हैं? 240, उसमें से माइनस कितने करने हैं? एप्पल ट्रीज जो 40 हैं, तो हमारे पास आ रहा है 203। उस बाद में 200 पेड़ अदर ट्रीज हैं, मतलब 240 में से 40 एप्पल पेड़ हैं, एप्पल के पेड़ हैं, और बाकी 200 जो है वो हमारे अदर ट्री हैं। समझ आ रहा है? यहाँ पर एक्स क्यों नहीं लिखा था मैंने? अगर मैं एक्स रखती तो वो 40 जो आता वो एक्स की वैल्यू हो जाती, जो भी गलत था। ये एक्स वैल्यू, ठीक, ओके। So we move next question, and the question number 4 is the price of a muffler increased from 4 rupees 4 to 5. Muffler जो था, the price of a muffler वो increase हुआ from 4 to 5, पहले 4 से 5 रुपये increase हुआ। What is increase percentage? Increase percentage हमको यहाँ पर निकालनी है। साफ समझ में आ रहा है? पहले 4 रुपये थी, फिर मफलर की प्राइस इंक्रीज होगी 5 रुपये हुई, तो आपको बताना है कि इंक्रीज परसेंटेज कितनी होगी। अगर हम माइनस करेंगे यहाँ पर 5 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 1 के हिसाब से हमें परसेंटेज निकालनी है, इंक्रीज परसेंटेज। देखते हैं price of a muffler increased rupees 4 to 5. प्राइस जो है मफलर का वो कैसे इंक्रीज हुआ है? 4 से 5। कितना इंक्रीज हुआ? 1 रुपीज इंक्रीज हुआ, ठीक है। इंक्रीज परसेंटेज निकालनी है ना आपको। अब इंक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है? जितना इंक्रीज हुआ होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है इंक्रीज परसेंटेज का, वो होता है इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, मतलब जितनी वैल्यू से ओरिजिनल वैल्यू से ओरिजिनल वैल्यू और इंटू में 100, ये होता है फॉर्मूला। अच्छा, इंक्रीज कितना हुआ? 1 रुपया हुआ, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ओरिजिनल वैल्यू से यहाँ पर क्या मतलब है? 5 रुपीज से मतलब नहीं, मतलब जितनी ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर वो होती है जितने से इंक्रीज हुआ होता है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर जो है वो होती है जो थी हमारी ओरिजिनल वैल्यू, यहाँ थी क्या? 4 ना कि 5। क्यों? क्योंकि 4 ओरिजिनल थी, 4 से प्राइस बढ़ा मफलर का, तब जाके 5 रुपये बना। तो ओरिजिनल वैल्यू 5 नहीं जो अब आएगी, ओरिजिनल वैल्यू तो वो थी जो थी। ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी? जो थी हमारी। ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी? जो थी हमारी, ना कि जो अब है। समझ आ रहा है? क्योंकि इंक्रीज हुआ है, जाहिर बात है 100 रुपये से इंक्रीज हुआ, 200 रुपये तक पहुंची, तो ओरिजिनल वैल्यू 200 नहीं होगी, ओरिजिनल वैल्यू 100 होगी जो थी हमारी, ठीक है ना। तो इंक्रीज कितना हुआ? 1 से हुआ। ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, डिवीजन करते हैं। 4 हमारा हो गया 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पर आ गए हमारे 2, ये हो गया 20, 4 के डबल 20 आता है 5 टाइम्स में, तो ये आपका आंसर आ गया 25%, ठीक है। प्राइस ऑफ मफलर इंक्रीज हुई कितनी? 25%। आंसर। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है हमको? द नंबर ऑफ अ पीपल, द नंबर
of people employed in a firm decrease from 240 to 210, find a percentage decrease. ठीक, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, जितने लोग मुलाजिम हैं, एम्प्लॉयड हैं, उनकी फिल्म जो है वो डिक्रीज हुई। कैसे डिक्रीज हुई? 240 से डिक्रीज होते होते 210 पे आ गए। तो आपको डिक्रीज परसेंटेज बता देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपना स्टेटमेंट, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड number of people employed in a firm decreased या तो आप नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन अ फर्म डिक्रीज लिख सकते हैं, काफी लंबा स्टेटमेंट हो रहा है, या फिर आप सिर्फ पीपल लिख सकते हैं, पीपल एम्प्लॉयड इन अ फर्म डिक्रीज, थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये लिखने आप ज्यादा बेस्ट है। पीपल एम्प्लॉयड इन अ डिक्रीज फर्म, पीपल एम्प्लॉयड इन अ फर्म डिक्रीज कितना है भाई? फ्रॉम 240 टू 210। आई समझ में? अब डिक्रीज परसेंटेज निकालनी है यहाँ तो आपको। पहले डिक्रीज देखें तो कितना हुआ है? 240 फ्रॉम 210 बोल रहा है ना वो, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 से डिक्रीज हुआ। डिक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला रहता है जो हमने ऊपर लिखा है, जितने से डिक्रीज हुआ है वो चीज आएगी। क्या होता है हमारा फॉर्मूला डिक्रीज परसेंटेज का? जैसे इंक्रीज का होता है वैसे डिक्रीज का होता है, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, ये होता है इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। या यहाँ पर डिक्रीज है तो डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी? जो थी। ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी? जो थी, ना कि जो है। ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी? जो थी हमारी, है ना। ओरिजिनल चीज क्या है? ओरिजिनल चीज, तो ओरिजिनल चीज हमें फ्यूचर में नहीं मिलती, ओरिजिनल चीज पीछे मिलेगी। ओरिजिनल असली चीज, ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी इसकी? 240 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मैं फॉर्मूला इसलिए अलग से लिख के बता दी कि स्पेस हमारी बच जाएगी, मैं साइड में बता चुकी हूँ ना। तो जीरो से मैं यहाँ पर जीरो कैंसिल आउट करूँगी, या फिर मैं एक काम करूँगी, ये जीरो को छिड़ती नहीं हूँ, ये जीरो से जीरो कैंसिल कर दूँगी, इजीली हो जाएगा। 3 1 3, 3 8 हो जाएंगे हमारे 24। अब 8 को मैं डिवाइड कर देती हूँ 100 से। 100 1 100 हुआ है, तो यहाँ पर 8 ही है हमारा। चलो मैं देखो, 8 1 8 मेरे पास आ गया यहाँ पर 2 बन रहा है 20, 8 2 होता है 16, तो मेरे पास 20 इधर लिख लो 8 1 8 2 बचे 0 था, 8 2 हो गए 16, मेरे पास बचे 4, आपने लगाया 0.085 से फॉर्म, तो मेरा आंसर आ गया है 12.5। तो हम लिखेंगे 12.5% डिक्रीज। यहाँ लिखिए 25% इंक्रीज। तो मालूम ही इंक्रीज हुआ, लेकिन लिख देते हैं। ठीक, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ भी आपको परसेंटेज ही निकालनी है। सो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी आपको परसेंटेज निकालनी है। 12 और 13 जो है एक्सरसाइज के आपके होमवर्क रहेंगे। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? अ चॉक कंटेन, एक चॉक, ये चॉक, अ चॉक कंटेन 3% ऑफ कार्बन। एक चॉक के अंदर
फुली चॉक की बात करती हूँ मैं, जैसे एक चॉक की बात नहीं करी जा रही, यहाँ पर कोई चॉक बॉक्स की बात करी जा रही है। चॉक कंटेन, ठीक, 3% ऑफ कार्बन, 10% ऑफ कैल्शियम, 100% कैल्शियम तो होगा, कैल्शियम जो होता है वो चूने में होता है, चूने से ही मिलकर बनती है। 10% ऑफ कैल्शियम, 12% ऑफ ऑक्सीजन, विद द हेल्प ऑफ विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये बन के तैयार होगा, विदाउट ऑक्सीजन ये नहीं बन सकती। फाइंड अमाउंट इन द ग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग देयर सब्सटेंस इन 1 kg ऑफ चॉक। मीन्स 1 किलो चॉक होगी, 1 किलो चॉक जो होगी उसके अंदर 3% कार्बन, या तो आप फुली चॉक की बात करिए या चॉक की बात करिए, तो 3% कार्बन है 1 किलो चॉक के अंदर, 3% कार्बन है, 10% कैल्शियम है और 12% ऑक्सीजन है। आपको बताना है ये परसेंट जो दे रही है 1 किलो चॉक के अंदर जो परसेंट दे रही है कार्बन की, कैल्शियम की और ऑक्सीजन की, परसेंट के हिसाब से, मतलब हमें 1 किलो चॉक की परसेंट के हिसाब से बताना कितनी क्वांटिटी के अंदर कार्बन, कैल्शियम और ऑक्सीजन होगा। तो हम 1 किलो से तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि 1 किलो से निकालेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करूँगी 1 से तो 3 आ जाएगा, है ना। 10 का मल्टीप्लाई करूँगी 1 से तो 10 आ जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई करूँगी मैं 1 से तो 12 ही आ जाएगा। इसलिए हम किलो के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते, बिकॉज यहाँ पर केजी नहीं दिया होगा। हम 1 kg इज इक्वल टू यू नो वेरी वेल, 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो हम ग्राम क्वांटिटी में इसको निकाल सकते हैं। ग्राम क्वांटिटी से क्या होगा, ये हमें कुछ वैल्यूज़ देगा जो हमें वैल्यूज़ चाहिए। So 14 क्वेश्चन में हम देख सकते हैं, क्या देखेंगे, 1 किलो चॉक बनाएंगे ना, तो हम सबसे पहले कार्बन की क्वांटिटी लिखते हैं। Chalk contains 3% carbon. Chalk contains 10% of calcium, and the chalk contains 12% of oxygen. आई समझ? सो ये चीज हमको देनी है। ये सारी चीजें 3% कार्बन, 10% कैल्शियम या 12% ऑक्सीजन हमें निकालना है 1 किलो चॉक के अंदर। तो 1 kg के हिसाब से तो हम निकालेंगे नहीं, मतलब 1 किलो चॉक में कार्बन की 3% के हिसाब से कितनी ग्राम बनेगा कार्बन, 3% नहीं निकालिए, हमें 1 किलो चॉक में कितना कार्बन होगा वो बताना है। तो ये ग्राम फॉर्म में निकलेगा, यू नो वेरी वेल। सारा का सारा काम हमें 1 किलो चॉक में करना है, तो 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। तो हम 1 किलो चॉक को जो केजी क्वांटिटी उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, देन हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे पहले देखिए कार्बन, मतलब हमें 3% जो है निकालना है, इससे 1 किलो 1 ग्राम चॉक उसका 3% निकालना है। समझ आ गया आपको? 3% का साइन आ जाएगा 100 आएगा, इंटू में 1000। ये 0 से मैं 0 कैंसिल करूंगी, मेरे पास 3 है, मेरे पास 10 है, तो 3 10 का हो जाएगा 30। यानी कि 1 किलो चॉक के अंदर कितना परसेंट, 1 किलो चॉक के अंदर कार्बन कितना ग्राम होगा, 30 ग्राम होगा। समझ आ गया? चलिए अब हम कार्बन के बाद दूसरी किसका देखते हैं, कैल्शियम देखते हैं। अब कितना दिया हुआ है, ये भी 10% किसका निकालना है, 1 ग्राम का।
10 यहाँ था, 10 यहाँ था, 10 का 10 से रिपीट हो गया, 10 10 का हो गया 100, यानी कि 1 किलो चॉक के अंदर कितना है हमारा कैल्शियम 100 ग्राम है। अब तीसरी चीज आ जाती है उसके बाद हमारी ऑक्सीजन। ये हो गया यानी कि कार्बन कितना है 30 ग्राम, कैल्शियम कितना है 100 ग्राम। The last thing is oxygen. ऑक्सीजन था 120 ग्राम। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें 1 किलो चॉक में हमें कार्बन, कैल्शियम और ऑक्सीजन की क्वांटिटी बतानी थी, जो हमने बता दी 30 ग्राम, 100 ग्राम, 120 ग्राम, इस तरीके से वो हमारा चॉक में सारी चीज़ों की क्वांटिटी होगी। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14। आज के लिए इतना काफ़ी है। इन नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 14 के बाद से इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करके फिनिश करेंगे।